नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 2 राज्य, पहले चरण का चुनाव, 30 सीटें बंगाल में, 47 असम। बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर पहले दौर के मतदान को लेकर करीब आधा दिन गुजर चुका है और जो खबरें मिल पा रही वो ये है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अभी तक करीब 55% वोट डाले जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सबसे ज्यादा वोटिंग झारग्राम में हुई है, जहां करीब 60% तक वोट पड़े हैं। बांकुरा का जिक्र करें तो वोटिंग की रफ्तार वहां भी काफी तेज है। वहीं दूसरी तरफ अगर असम की बात करें तो 44% वहां पर भी वोट डाले जा चुके हैं। तो 2 राज्य, शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है, लेकिन इस बीच अच्छी खासी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले, बावजूद इसके कि गर्मी बहुत है। हालांकि सुबह ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो ट्रेंड रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसमें लोग सुबह सुबह सबसे पहले मतदान और फिर जलपान करते हैं, वही नजर आएगा। क्योंकि दोपहर होते होते अगर मौसम गर्मी ज्यादा होगी तो फिर रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके लोगों से अपील की थी। झारग्राम से पौलमी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, ईस्ट मिदनापुर से भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अनुपम। लेकिन सबसे पहले मैं ईस्ट मिदनापुर की एक तस्वीर जरा अनुपम दिखाते जाइए मैं, और बताइए कि बड़ी संख्या में, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान वाला ट्रेंड है, क्योंकि आज हीट वेव की भी प्रेडिक्शन थी। बावजूद इसके बड़ी संख्या में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर। अनुपम जी नवजोत, बिल्कुल मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। चारित्रिक विशेषता है बल्कि कि वोटिंग परसेंटेज बम्पर होती है, बम्पर मतदान होता है, और वही ट्रेंड हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है। लगभग 90% के आसपास वोटिंग यहाँ पर होती है, और अभी भी दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में, और ये जो बूथ है यहाँ पर लगातार हमें लाइन देखने को मिल रही है, कतार देखने को मिल रही है, तो लोगों में उत्साह बढ़ा है। यंग वोटर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, लोगों की जो भीड़ है और हिंसा जो होती है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो वोट्स जब सुनते थे ऐसा भी होता था कि हम बहुत चौंक जाते थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर आजकल जो हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिक राइट्स का एक ज़माना है, ह्यूमन राइट्स का एक ज़माना है। सब लोग आ रहे हैं अपनी अधिकारों के जो उनको चाहिए वो लेने के लिए आ रहे हैं। वो इट्स वेरी गुड टू सी ऑल ऑफ दिस पीपल कमिंग है। सो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक यंगस्टर के दौरान मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा भी बहुत सारे दायित्व है फ्यूचर में करने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट आए, मेरा एक ही वक्तव्य है कि हम एज अ सिटीजन हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ये भी एक चीज़ है, आके वोट दीजिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ यंगस्टर्स की बात नहीं है। हमें 90 साल की वृद्धा मिली, 83 साल के वृद्ध मिले, जो सुबह सुबह पहले वोटर के रूप में हमें दिखाई दिए, और बिना कुछ खाए पिए सिर्फ एक चाय और बिस्कुट खा के वो आ गए, और उनकी जिम्मेदारी चल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, लेकिन उन्होंने आज तक कभी वोट मिस नहीं किया। जब हमने उनसे बात की तो ये एक उत्साह यहाँ पर लोगों में दिखाई पड़ता है। भारी भरकम हिंसा भी इससे पहले होती रही है, लेकिन हिंसा के बावजूद चारित्रिक विशेषता है यहाँ की कि वोटिंग बहुत बम्पर होती है, 90% के आसपास होती है। तो इस बार भी वैसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये खूबसूरती है आज के दिन की, और वो नजर भी आ रही है। पौलमी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो तस्वीर आपने पहले भी दिखाई थी और जो ट्रेंड दिख रहा है वो ये कि फिर से महिलाएं बड़ी संख्या में कतार में, और क्या इस बार यही महिला, क्योंकि एम फैक्टर का जिक्र जब होता है तो मुस्लिम महिला, मोदी ममता का जिक्र जरूर होता है, तो इसमें क्या एम फॉर महिला बहुत बड़ा रोल जरूर निभाएगा इस बार? जी नवजोत, जो तस्वीरें मैं सुबह से देख रही हूँ, मैं खड़गपुर में भी थी जो पश्चिम मिदनापुर में है, और फिर झारग्राम पहुंची हूँ, और यहाँ पर भी जब घूम फिर के मैं देख रही हूँ, महिलाओं की जो संख्या है जो बाहर आ रही है वोट देने के लिए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहती कि उनकी परसेंटेज कोई कम होने वाली है। शायद बढ़ ही जाएगी इस बार इलेक्शन में। पिछले बार भी महिलाओं ने आउट नंबर कर दिया था पुरुषों को एज फार एज वोटिंग परसेंटेज इज कंसर्न्ड, और इस बार भी वही नजर आ रहा है। साजिद से कहूंगी कि पीछे दिखाते रहे, कतार जो है वो थमी नहीं रही। एक और चीज जो आपने खुद बोली कुछ वक्त पहले, झारग्राम का जो मतदान प्रतिशत है वो इस वक्त सबसे ज्यादा है। जो 5 जिले हैं जो इलेक्शंस में इस वक्त वोट कर रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो झारग्राम से ही है। और वही नजारा मुझे अपने पीछे भी नजर आ रहा है, दोनों तरफ अपने वही नजर आ रहा है। एक तो महिलाएं बहुत है और महिलाएं आए जा रही हैं, इनकी कतारों में इनकी कमी नहीं नजर आ रही है, और कतारों की कमी नजर नहीं आ रही है नवजोत।
लोगों में जो उत्साह है कि वो अपना वोट डालें और उस वोट का सही इस्तेमाल करें, वो उत्साह, उसमें कोई कमी नहीं है नवजोत। चलिए, दोनों बातें, महिलाओं का जिक्र भी हमने किया और साथ ही साथ युवाओं की आवाज अनुपम भी हमें वहां से सुना रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के भाई पर हमले का आरोप लगाया है और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु ने आरोप लगाया है कि कांथी में उनके भाई सुमिंदु की गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस हमले में गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है, तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सुमिंदु गाड़ी में मौजूद नहीं थे, तो सुमिंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमले का आरोप। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके साथ घटना हुई है। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। इलेक्शन एजेंट है यहाँ पर 216 काथी दक्षिण में। क्या घटना हुई है, पूरा बताइए। यहाँ पर तीनों बूथ हैं, 205, 6 और 7 दक्षिण काथी के अंदर साबाजपुर ग्राम पंचायत। ये तीनों बूथों के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन था। ये तीनों बूथ में रिगिंग होगा, विरोधी वोटरों को वोट डालने से रोका जाएगा। जब ये सुबह और भी पक्का हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर पहुंचा, तब यहाँ के जो प्रधान है, ग्राम पंचायत के प्रधान नमिता दास, उसके हस्बैंड राव गोविंदो दास के नेतृत्व में 10-12 लोग बूथ के अंदर घुस के मैं क्यों आया हूँ बूथ में, इसके लिए वो पूछने लगे, स्लोगन देने लगे। सीआरपीएफ पूरा एकदम चुप था, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो लोग बाहर आए, भीड़ एक जमा हुई, उनके साथ ही 3-4 हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मेरे ड्राइवर को मारे और उसके बाद मेरी गाड़ी के साथ ऐसे किया। ड्राइवर का नाम क्या है? मेरे ड्राइवर का नाम गोपाल सिंह। उनको चोट लगी है? चोट लगी है, यही है। और कंप्लेन आपने दर्ज कराई है? नहीं, लिखित तो अभी दे नहीं सके, जरूर लिखित कंप्लेन देंगे। टीएमसी का भी आरोप है कि आपने मेरे साथ कोई नहीं था। मैं मारपीट क्यों करूंगा? मैं इलेक्शन एजेंट हूँ, एक बूथ में आया हूँ वोट देखने के लिए कैसे हो रहा है, मैं क्यों मारपीट करने जाऊंगा? तो सुमिंदु पर हमले का दावा सबसे पहले शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी ने किया था, जो टीएमसी के सांसद भी हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो भी जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त है शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है। दिव्येंदु दा, ये बताइए किस तरह से आपका आंकलन है, इस बार जो चुनाव हो रहा है और कैसा वोट हुआ है सुबह से? देखिए, कुछ किसी जगह में छोटा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। कांथी दक्षिण में साबाजपुर में बीजेपी का एजेंट को गाड़ी तोड़ा गया है, उसका ड्राइवर को पीटा गया है। और पटासपुर, भगवानपुर में भी प्रॉब्लम चल रहा है। ये इलेक्शन कमिश्नर को बहुत कड़े से कड़े बंदोबस्त एक्शन लेना चाहिए। लोकल पुलिस इज मिसगाइडिंग द सेंट्रल पुलिस। आज आपके भाई सोमेंदु अधिकारी, उनके गाड़ी में भी हमला हुआ है, किस तरह से देखते हैं? किसके खिलाफ जो एलिगेशन है, किसने किया है आपको लगता है? एलिगेशन बता दिया किसके अगेंस्ट में है, पुलिस एक्शन लेने वाला है। जिस तरह का पुलिस व्यवस्था आज किया गया है, सेंट्रल फोर्स बहुत ज्यादा तादाद में सब जगह पे दिख रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है कि नंदीग्राम में शुभेंदु दा जीत पाएंगे? वो तो 2 तारीख को बता जाएंगे ना। 2 तारीख को जो काउंटिंग होगा तब पता चलेगा कौन जीते। पब्लिक का मूड क्या लगता है? कांथी तो आपका होम टाउन है। बहुत अच्छा है, पब्लिक फेस्टिव मूड में चुनाव का वोट दे रहा है। और एक आखिरी सवाल, आप अभी भी ऑफिशियली तृणमूल में सांसद है, बीजेपी को आप जानकर? अभी तक डिसाइड नहीं किया, 2 दिन के अंदर अब पता चल जाएगा। फेस्टिव मोड में लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे और इस फेस्टिव मोड में देखिए बयानबाजियां भी खूब हो रही, जबान फिसलती भी है और जानबूझकर बयान दिए भी जाते हैं। तो पहले दौर की चुनावी जंग के बीच बंगाल में जबानी जंग किस तरीके से छिड़ी हुई वो भी आपको दिखाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता हार रही हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बंगाल की बेटी नंदीग्राम में गद्दार को हराएगी। दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं है, टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की। इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को
बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। और अब असम का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 47 सीटों पर वहां भी आज पोलिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। अगर 1:45 बजे तक की बात करें तो 43% मतदान वहां पर हो चुका है। शिवसागर में सबसे ज्यादा 51% वोट पड़े हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में मतदान किया तो तरुण गोगोई ने वोटिंग के बाद कांग्रेस की जीत का दावा किया। तो तस्वीरें सर्बानंद सोनोवाल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। असम में 47 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 3 चरणों में वहां पर चुनाव होना है। 2 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से दावे तमाम किए जा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से असम में सत्ता पर काबिज होगी, सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बदलाव होगा। हमारे पिछले 5 साल के अंदर जो हमने जनता के लिए जो काम किया है और जनता ने भी इस काम से उनको बहुत राहत मिला है और सब वर्गों को हमने साथ लिया। तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति को हमने सही उसको हम लोग लागू किया, जिसके वजह से जनता का बहुत लाभ हुआ और जनता खुश है, जनता शांति में है। जनता को ऐसा माहौल दिया गया है जहां जनता इज्जत से जीने के लिए उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। सब वर्गों के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दिव्यांग हो, चाहे युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सब वर्गों के लोगों को और इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रिश्चियन, रिलीजन सबको साथ लिया। इसके वजह से आज जो माहौल आपने भी देखा होगा, माहौल सब बीजेपी ही है। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ही जीतेगी, वापस से सत्ता पर काबिज होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई को उम्मीद है कि इस बार लोग बदलाव के लिए वोट डालेंगे। जनता खुश है, जनता शांति में है, जनता को ऐसा माहौल दिया गया है जहां जनता इज्जत से जीने के लिए उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। सब वर्गों के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दिव्यांग हो, चाहे युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सब वर्गों के लोगों को और इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रिश्चियन, रिलीजन सबको साथ लिया। इसके वजह से आज जो माहौल आपने भी देखा होगा, माहौल सब बीजेपी ही है। यह मुद्दा है बेरोजगारी का। दूसरा मुद्दा है जिस प्रकार से मूल्य वृद्धि, प्राइस राइज हो रही है। तीसरा मुद्दा है कि असम की भाषा और संस्कृति पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आक्रमण करी है। और चौथा है एक ऐसा शासन जो अहंकारी है, जो दिसपुर को और असम को दिल्ली और नागपुर से चलाना चाहती है, अहमदाबाद से चलाना चाहती है। लेकिन असम की प्रजा को अपने ऊपर गर्व है और असम की प्रजा चाहती है कि असम की सरकार असम के लोगों के हित में, असम के लोगों की आवाज के अनुसार चले। सीधा चलेंगे जोरहाट से। तनुश्री मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनुश्री, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, वो अलग, लेकिन जब जनता मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही तो क्या मुद्दों की बात हो रही है ग्राउंड पर? बिल्कुल सही बोला आपने नवजोत। और इस वक्त हम जोरहाट में खड़े हैं, जाके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है कांग्रेस के जो नेता है राणा गोस्वामी और जो असम असेंबली के जो स्पीकर है, बीजेपी लीडर है हितेंद्र नाथ गोस्वामी, उनके बीच में। और आप देख सकती हैं अभी कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकल रही हैं। हम सुबह से यही देख रहे हैं कि पुरुषों से ज्यादा हमें महिलाएं दिख रही हैं और अपने मतदान का अधिकार करने के लिए
बहुत लंबी यहाँ लाइन बनी हुई है जिसके लिए वो लोग आए हैं। अब अगर हम इश्यूज की बात करें नवजोत, हम सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं, तो सुबह से हमें एक यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात नवजोत पता चल रही है। लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अपर आसाम है, अपर आसाम में बहुत सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पर जितना हमने अब तक लोगों से बात किया है, कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि जब हम बटन वोट प्रेस करेंगे तो दिमाग में हमारे विकास का मुद्दा चलेगा। हम चाहते हैं वो पार्टी जो हमारे लिए विकास लाए, सड़कें बनाए, हमारे लिए जॉब्स लाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लाए, हमारे लिए चीजों के दाम कम करवाए। तो कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे उनसे ये सवाल लिया कि सीए क्या मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जब हम आज बटन प्रेस करेंगे तो दिमाग में हमारे विकास का मुद्दा चलेगा। तो भले ही दोनों पार्टीज ने अपने अपने मुद्दे सामने रखे हों, सभी पार्टियों ने अच्छे से कोशिश की हो वोटर्स को लुभाने के लिए, पर आज आसाम की जनता विकास के मुद्दे पे वोट करने जा रही है। ये तो ग्राउंड में पूरे सरासर क्लियर है एक बात। और ज्यादा से ज्यादा आप देख सकती हैं कि महिलाएं ज्यादा बाहर आ रही हैं। 47 सीटों पे आज वोटिंग है, जिसमें से सर्बानंदा सोनोवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, आसाम स्पीकर की है, और जो नेता है कांग्रेस के यहाँ पे, जो कांग्रेस आसाम यूनिट के जो नेता है, उनका भी आज किस्मत आज की वोटिंग पे बनी हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज होने वाला है, क्योंकि अपर और नॉर्थ असम की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज ही वोट कर रही हैं। बंगाल चुनावों में जिसका डर था वही हुआ। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद पहले ही दौर के मतदान में हिंसा हुई। सीपीएम के उम्मीदवार पर हमला हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त हंगामा मचा। ये बंगाल की सियासत का सबसे बदनुमा चेहरा है, लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वार। पश्चिम बंगाल के सालबोनी में गुंडों ने बूथ के बाहर गरघेटा सीट पर सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला बोल दिया। सुशांत घोष जैसे ही बूथ के बाहर निकले, गुंडों ने पहले उन्हें धक्का दिया और फिर उनकी गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ की। उनके समर्थकों की हमलावरों से हाथापाई भी हुई और इस बीच पुलिस तमाशबीन बनी रही। सुरक्षा का कोई इंतजाम नजर नहीं आया। जैसे तैसे वो वहां से निकले, अपनी गाड़ी में सवार हुए और जान बचाकर भागे। इस दौरान गुंडों ने उनके साथ आई गाड़ियों का भी पीछा किया। उन पर पत्थर बरसाए। बंगाल में एक बार फिर से हिंसा का काला अध्याय सामने आ गया। सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष ने इशारों में तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य शासक दल छाड़ा पोलिंग एजेंट नहीं बसते देওয়া হয়নি আর বাকি বেরিয়ে আসার পরে যে ঘটনা ঘটলো সেটা গণতন্ত্রের লজ্জা ছাড়ার কিছু না। যিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, যিনি নাটক করেন, তার বোঝা উচিত এই জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না, সময়ের অপেক্ষা। पश्चिमी मेदिनीपुर में गुंडों ने सीपीएम उम्मीदवार को नहीं बख्शा तो वहीं इसी जिले में एक और खूनी खेल हो गया। आज जिस वक्त इस इलाके में मतदान हो रहा था, उसी दौरान पुलिस ने पश्चिमी मेदिनीपुर के केशियारी इलाके से 35 साल के बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया। बंगाल चुनावों से पहले ममता बनर्जी के खेला होबे को बीजेपी इसी हिंसा से जोड़कर देख रही थी। वहीं अमित शाह ने भी हुंकार भरी थी कि अगर दीदी खेला होबे से डराती हैं, तो वो जान ले कि पश्चिम बंगाल में बच्चा बच्चा फुटबॉल खेलता है। One can fool all the people once a time, but one cannot fool all the people all the time. এটা মাথায় রাখবেন এবং সেই জন্য আগামী দিন মা বোনেরা আমি যাবার আগে বলবো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, जेता होवे। अरे दीदी क्या डराती को हमें? खेला होवे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है तो आपको बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है। तेरे खेला होवे से कोई नहीं डरता। बंगाल में बीते 10 सालों से ममता बनर्जी का शासन है। उसे पहले 3 दशकों से भी अधिक समय तक सीपीएम सत्ता पर काबिज थी। तब ममता सीपीएम पर हिंसा का आरोप लगाती थी और इस बार ममता पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं।
वहीं ममता बीजेपी पर बाहर से हथियारबंद गुंडे लेकर आने के आरोप भी लगा रही हैं। दिल्ली हो, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না, বহিরাগত গুন্ডা কাদের বলি? उत्तर प्रदेश गुंडाদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে। और इन सब के बीच ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कई दशकों बाद भी बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदला। इंद्रजीत कुंडू के साथ पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम, पश्चिमी मिदनापुर, आज तक।